हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी पारण के बाद द्वादशी के दिन तुलसी माता की ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए जो हम आपको अभी सुनाने वाले हैं। इसके साथ साथ तुलसी पूजा के किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय धन समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए करना चाहिए। आइए सुनते हैं द्वादशी के दिन सुननी जाने वाली, पारण के बाद सुनी जाने वाली तुलसी माता की महिमा और कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का उसका नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी आई नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा दिया करती थीं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगीं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ, कर ली है। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुईं और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी ही कृपा आप हम सभी पर भी बनाए रखना। दोस्तों, ये है तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा। आइए देखते हैं तुलसी माता की पूजा के वक्त किन बातों का, नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करें। तुलसी पूजा के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करें, ना ही पत्तियां तोड़ें। तुलसी की नियमित पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं तुलसी पूजा में दीपक अगर आप जलाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या उपाय करने चाहिए आपको। शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी जी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आप आटे से एक दीपक बनाएं। इसके बाद शाम को उसमें घी और एक चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कर दें। फिर उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। दिशा का ध्यान रखें। इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक रखते समय आपका हाथ तुलसी को स्पर्श ना करे। ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुलने लग जाएगी, सोया भाग्य आपका जागने लग जाएगा।
दोस्तों ये है तुलसी माता की कथा और इसके साथ साथ तुलसी पूजा के नियम, तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिनकी वजह से आपको सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होगी। साथ साथ में भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय तुलसी मैया की।